विश्रामपुर गांव बनारस के पवित्र शहर से बस 2 कदम दूर एक विशाल जंगल के किनारे बसा हुआ था। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और प्राचीन प्रार्थनाओं की गूंज थी। लेकिन इस शांति के नीचे गांव में डर की एक लहर बह रही थी, जो संकरी गलियों से एक बुरी हवा की तरह फुसफुसा रही थी। ये भूत वाली के बारे में बता रही थी, एक भूतिया आकृति जो जंगल की गहराई में रहती थी। कहानी यह थी कि भूत वाली कभी एक अन्याय का शिकार हुई औरत थी, जिसकी आत्मा एक जलती हुई बाती से दुनिया से बंधी हुई थी। ये बाती एक खतरनाक जुगनू की तरह टिमटिमाती थी, जो अनजान लोगों को जंगल की गहराई में ले जाती थी। गांव वाले बाती के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाजें चेतावनी से भारी होती थी। जो लोग रास्ते से भटक जाते थे, जिनकी नजर उस अजीब रोशनी पर पड़ जाती थी, वे फिर कभी नहीं दिखते थे। जंगल उन्हें निगल जाता था। उनकी मदद की पुकार सरसराते पत्तों और अनदेखे जीवों की चीख में दब जाती थी। बुजुर्गों ने युवाओं को चेतावनी दी। उनकी आंखें चटकती आग के चारों ओर फुसफुसाई गई अनगिनत कहानियों की टिमटिमाती लपटों को दर्शाती थी। वे कहते थे, रोशनी का पीछा मत करो, क्योंकि यह खोए हुए और शापित लोगों की रोशनी है। मीरा, एक जवान लड़की जिसकी आंखें शहर की रोशनी से भी ज्यादा चमकती थीं, गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने विश्रामपुर आई थी। उसके कंक्रीट के जंगल से बिल्कुल अलग यह चहल पहल वाला गांव उसे आकर्षित और परेशान दोनों करता था। परछाइयों और फुसफुसाहट से बनी कहानियां, खासकर भूत वाली उसके दिल में उत्सुकता की आग जगाती थी। मीरा गांव के उन बच्चों के विपरीत जो इस कहानी के साये में पले बढ़े थे, डर नहीं बल्कि एक रोमांचक रहस्य देखती थी, जिसे सुलझाया जाना बाकी था। उसके दादा दादी की चेतावनियां, गांव वालों के बीच चिंतित नजरों का आदान प्रदान केवल कहानी के पीछे के सच को उजागर करने की उसकी इच्छा को बढ़ाता था। पत्तों की छतरी के नीचे छिपे हुए रहस्यों वाला जंगल अपने पन्ना रंग के आलिंगन के साथ उसे अपनी ओर बुला रहा था। एक उमस भरी दोपहर, जब उसके दादा दादी दोपहर की प्रार्थना में व्यस्त थे, मीरा घर से बाहर निकल गई। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। जंगल का रास्ता धूप और छाया से भरा उसके सामने फैला हुआ था, जो अज्ञात के लिए एक अनूठा निमंत्रण था। जैसे जैसे मीरा जंगल में आगे बढ़ती गई, हवा भारी होती गई। गांव की आवाजें धीरे धीरे शांत होती गईं। कभी खेलती हुई धूप पत्तों की मोटी छतरी में घुसने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं, जो अनदेखे जीवन के साथ बल खाती हुई प्रतीत हो रही थी। जंगल, जो कुछ पल पहले ही कीड़ों की भिनभिनाहट और पक्षियों की चहचहाहट से जीवंत और जीवित था, अब अपनी सांसें रोककर चुपचाप घुसपैठिए को देख रहा था। मीरा, जिसका शुरुआती उत्साह बढ़ती बेचैनी के साथ कम हो रहा था, आगे बढ़ती रही। उसकी आंखें उस मायावी रोशनी के किसी भी संकेत के लिए नीचे की ओर देख रही थीं। वह जितना गहराई में जाती गई, माहौल उतना ही दमनकारी होता गया। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भर गई, एक मीठी सी गंध जो उसके चारों ओर कफन की तरह चिपकी हुई थी। अचानक नीचे से सरसराहट की आवाज से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह रुक गई। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था और सुनने के लिए उसने कान लगाए। जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। सन्नाटा उसके डर को बढ़ा रहा था। जैसे ही वह वापस मुड़ने वाली थी, उसकी नजर एक हल्की, फीकी और अलौकिक रोशनी पर पड़ी। यह पेड़ों के बीच नाच रही थी, उसे जंगल के बीचों बीच बुला रही थी। भाग 4। टिमटिमाती रोशनी। बढ़ते अंधेरे में प्रकाश स्तंभ की तरह उस रोशनी ने मीरा को आगे खींचा। उसका डर, हालांकि अभी भी मौजूद था, एक अत्यधिक जिज्ञासा से ढका हुआ था। वह सावधानी से कदम बढ़ाती हुई चली। उसकी आंखें उस अलौकिक चमक पर टिकी हुई थीं, जो पेड़ों के बीच तैरती हुई प्रतीत हो रही थी, उसे आगे और आगे भटका रही थी। रास्ता, जो कम होती रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रहा था, बहुत पहले ही गायब हो चुका था, जिससे उसे उलझी हुई झाड़ियों से होकर गुजरना पड़ा। रोशनी उसे टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं वाले प्राचीन पेड़ों की भूल भुलैया से ले गई,
जो कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थी। हवा ठंडी होती गई। सन्नाटा केवल उसकी अपनी सांसों की आवाज और उसके दिल की धड़कन से टूट रहा था। जैसे ही मीरा उस डर के आगे घुटने टेकने वाली थी जो उसे निगलने की धमकी दे रहा था, रोशनी ने अपना नाच बंद कर दिया। उसके सामने हवा में मंडरा रही थी। ये टिमटिमाती हुई आगे समाशोधन पर एक भयानक चमक डाल रही थी। और तभी मीरा ने उसे देखा।